व्यूअर्स, इससे पहले वाले लेक्चर 1 में मैंने आपको मैट्रिसेस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताया था और आर्डर वगैरह फाइंड करना बताया था। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे ताकि ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको अच्छे से आ जाएं और एक्सरसाइज सॉल्व करने के आप काबिल हो जाएं। सबसे पहली टाइप रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, अगर रो में कोई कॉलम लिखा जाए तो वो आपका रो मैट्रिक्स होगा। जैसे कि हॉरिजेंटल फॉर्म में ये लिखा हुआ है और इसकी 1 रो है और ये रो मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, इसलिए इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह दूसरी टाइप में कॉलम मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स में ज़ाहिर है, जैसे कि ये भी नाम से ज़ाहिर है कि कॉलम की शक्ल में लिखा जाए, जैसे कि 1 2 3 ये कॉलम है, वर्टिकल लिखा जा रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह नंबर 3 पे आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, SQUAR। स्क्वायर की आपको पता है चारों साइडें इक्वल होती हैं। इसी तरह हर चीज़ में स्क्वायर में इक्वल, ज़्यादा चीज़ें इक्वल ही होती हैं। जैसे कि इसमें इसका आर्डर, अगर मैट्रिसेस में देखा जाए तो इसका आर्डर देखते हैं, आर्डर इसका सेम होना चाहिए, यानी कि इसकी रो भी सेम होनी चाहिए और इसका कॉलम भी सेम होना चाहिए। अब मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखा है, इसमें ये देखें ये हॉरिजेंटल फॉर्म में है ये दोनों, तो इसकी कितनी रो हो गई हैं? 2 हो गई हैं। रो इसकी कितनी हो गई हैं? 2। अब ये वर्टिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं तो इसके कॉलम कितने हैं? वर्टिकल फॉर्म में कॉलम लिखे होते हैं, इसके कितने कॉलम हैं? 2 हैं, यानी इसका आर्डर सेम है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको इसका बहुत ज़्यादा डीपली समझाया है आर्डर का। 2/2 इसका आर्डर क्या होगा? 2/2, यानी कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यानी 2/2 इसकी रोज़ और कॉलम की तादाद अगर सेम हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर जैसे कि आपको पता है रेक्टेंगुलर में भी हमारे पास जो है ना आर्डर सेम नहीं होगा। मैट्रिसेस में इसके आर्डर सेम नहीं होते, मतलब जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6। अब इसकी कितनी रोज़ आ रही हैं? 1 2 3, इसकी 3 रोज़ आ रही हैं और इसके कॉलम कितने हैं? 1 2, यानी वर्टिकल में कितनी लिखे हुए? 2। तो इसकी आर्डर जो होगा वो होगा रो बाय कॉलम, यानी कि 3/2। आर्डर इज़ नॉट सेम, ना रो की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर, जिसकी रोज़ और कॉलम बिल्कुल सेम ना हुए उसकी तादाद, तो वो जो है रेक्टेंगुलर होगा, और जिसके सेम होंगे रोज़ और कॉलम तो उसको जो है ना हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स जो होता है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है नल का मतलब है ज़ीरो। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हों तो वो नल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह हमारे पास इसकी अगली इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। इसी तरह हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा कि 2 0 0 0 4 0 0 0 6। ये हमारे पास जो तिरछी लाइन है जो ट्रायंगल बना रही है हमारे पास, ये नीचे एक ट्रायंगल है, एक ऊपर ट्रायंगल बन रही है, ये जो बीच में जो एलिमेंट है ऐसी तिरछी लाइन के साथ ये हमारे पास डायगोनल होंगे। बीच के एलिमेंट अगर डिफरेंट हों तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, अगर बीच के एलिमेंट सेम हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगली टाइप इसी से रिलेटेड है, स्केलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास जैसे कि इधर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, जैसे आइडेंटिटी कॉलम होता है तो उसके बीच में 1 1 होता है, लेकिन स्केलर में जो है वो 1 1 भी हो सकता है, 2 2 3 3 4 4, यानी कि सेम एलिमेंट। डायगोनल में कोई भी एलिमेंट होगा तो वो सेम होगा तो वो स्केलर होगा।
अगर डायगोनल में डिफरेंट होंगे एलिमेंट तो वो डायगोनल होगा। इसके बाद जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है 1 0 0 1 और इससे बड़ा भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी कि अभी मैंने आपको बोला है कि जिसके डायगोनल में 1 1 1 आ जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट सेम हो, यानी कि 2 से लेकर कहाँ तक कहीं भी 100 तक अगर काउंटिंग भी आ रही है तो वो सेम नंबर की आ जाए, यानी 3 3 3 4 4 4 5 5 5 सेम नंबर आ जाए तो वो स्केलर होगा। और आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए बीच में, ये आपने याद कर रखना है। और इसी तरह नंबर 10 पे ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब है आपने कोई भी मैट्रिक्स लेना है और उसको रो को आपने कॉलम में चेंज कर लेना है। फॉर एग्जांपल इट इज़ डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज होगा जी 1 और 2 इसकी रो है, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 1 2। 3 और 4 इसकी रो है, ये हम इसको कॉलम में लिख लेंगे 3 और 4। रो को कॉलम में लिखने का नाम ट्रांसपोज है, ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें भी एक टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारा ये कौन सा नंबर आ रहा है, 11 नंबर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट किसी भी सेट का ट्रांसपोज अगर लें तो वापस वो ए ही आए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ए सेट लिखती हूँ 1 2 2 4, इसका मैं ट्रांसपोज लेती हूँ। इसकी रो को मैं कॉलम में लिखूँगी 1 2 और इसकी रो को भी मैं कॉलम में लिखूँगी 2 4। अब देखिए ये 1 2 2 4 वापस ये ए मैट्रिक्स आ गए, तो इसलिए ये क्या है, ए ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू ए, इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी की दूसरी टाइप स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे मुराद हमारे पास ए ट्रांसपोज अगर लें और माइनस साइन के साथ वो ए आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए इक्वल टू 0 -3 3 0, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में लिखें 0 -3। ये रो है, इसको कॉलम में लिखें 3 0। तो हमारे पास अब यहाँ पर देखें ये -3 है, यहाँ +3 है, यहाँ +3 और यहाँ -3 है, यानी कि माइनस साइन की कमी है। अगर हम इस पे माइनस साइन कॉमन ले लें और 0 -3 हो जाएगा पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ +3 हो जाएगा और 0 के साथ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगता। ये देखें ये वापस 0 -3 +3 0, ये ए सेट आ गया। 0 -3 +3 0, ये ए सेट आ गया और ये साथ माइनस का साइन, यानी ए ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू -a, इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा समझ आ जाए तो आपको अगली एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।